जय हिंद। देखिए, इस वीडियो में हम जो हाल ही में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है, यानी कि दिल्ली डीपीएस, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो भी एग्ज़ाम होने वाला है, उसके हमने टॉप 100 करंट अफेयर्स, कितने टॉप 100 करंट अफेयर जो एग्ज़ाम में 100% आएंगे, उनको कवर किया है इस पूरे वीडियो में। और जिनका भी एग्ज़ाम है वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, कम से कम एग्ज़ाम में 5 नंबर यहाँ से पक्के हैं। तो हमने टॉप 100 करंट अफेयर्स उठाए हैं और इन्हीं करंट अफेयर से क्वेश्चन फंसेंगे, तो शुरू से अंत तक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाले ज़रूर देखें। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ पहले प्रश्न की। यहाँ पे नंबरिंग नहीं डाला है प्रश्न की, केवल प्रश्न लिखा है हर जगह। तो 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में किसे प्रतिष्ठित 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में रजनीकांत को सम्मानित किया गया है दादा साहब फाल्के पुरस्कार से। ठीक है, 67वें में अभी तो किया गया है, अभी वाला नहीं आएगा, अभी आशा पारेख जी को किया गया है। लेकिन याद रखना 67वां जो है, 51वां 52वां अभी हुआ है, लेकिन 51वां किसे कहा किया गया है? रजनीकांत को। इसके पहले 66वां किया गया था किसको? अमिताभ बच्चन को। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट आ सकता है कि अगस्त 2021 में भारतीय नौसेना ने निम्नलिखित में से किसके साथ अभ्यास मालाबार 2021 किया? तो ये जो अभ्यास है ना, अमेरिकी नौसेना, जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल और रॉयल ऑस्ट्रेलिया के साथ किया, यानी क्वाड देश भाग लेते हैं इसमें। कौन लेता है भाग? क्वाड देश। क्वाड में 4 कंट्री हैं, कौन कौन सी हैं? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका यानी यूएसए और जापान। ठीक है, तो ये चारों देश भाग लेते हैं। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? मालाबार अभ्यास। ठीक, नेक्स्ट है प्रोजेक्ट 17 का उद्देश्य क्या है? तो प्रोजेक्ट 17 का उद्देश्य है स्वदेशी पनडुब्बियों को विकसित करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दिलीप कुमार शैडो ऑफ लीजेंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दिलीप कुमार शैडो ऑफ लीजेंड नामक पुस्तक के लेखक जो हैं वो है फैज़ल फारूकी। कौन है? फैज़ल फारूकी। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। अगला है हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की 87वीं रैंक है, जापान पहले स्थान पे है। ठीक है, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 अप्रैल 2022 को आयोजित आईसीसी महिला विश्व कप 2022 में किस देश ने जीता? वुमेन्स वाला है, महिला वाला। तो महिला वाला किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता। किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल बिपिन रावत को 2022 में मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार दिया गया? पद्म विभूषण दिया गया। ये हमारे पहले सीडीएस भी थे देश के, जिनकी विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। भारत के राष्ट्रपति ने मई 2022 में कितने अधिवक्ताओं को दिल्ली हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनाया है? तो 9 अधिवक्ताओं को मई 2022 होना चाहिए, 22 में अध्यक्ष बनाया है, सॉरी, अधिवक्ताओं को दिल्ली हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं पद से किसे हटाया गया है? तो हाल ही में इमरान खान। किसको? इमरान खान को हटा के किसे बनाया गया है? शहबाज शरीफ को, पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री। नेक्स्ट जो अपना प्रश्न है वो है एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत किस मंत्रालय ने भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी, कौन सा प्रमाण पत्र सेल्फी? भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी नामक एक अभियान शुरू किया है। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत ये भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी नामक अभियान शुरू किया है शिक्षा मंत्रालय ने। किसने किया? शिक्षा मंत्रालय ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि बारिश में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी आईआईएफ पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है विकी कौशल को। किसे? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता 2020 के लिए विकी कौशल को चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है किस देश को हराने के बाद भारत ने थॉमस कप 2022 अपने नाम किया है? तो थॉमस कप 2022 जो है पुरुषों के बैडमिंटन से संबंधित है। किससे संबंधित है? बैडमिंटन। किसका? पुरुषों का। महिलाओं के बैडमिंटन को बोलते हैं ऊबर कप। क्या बोलते हैं? ऊबर कप। तो ये इंडोनेशिया को हरा के भारत ने जीता है। ठीक है, ठीक, 2022 हो गए। नेक्स्ट है जनवरी 2022 में 2021 के लिए किसे महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर रॉचेल हीहो अवार्ड दिया गया है? तो रॉचेल हीहो अवार्ड जो दिया गया है ना, यानी कि आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर, ये स्मृति मंदाना को दिया गया है। किसे? स्मृति मंदाना। नेक्स्ट है पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? नरेंद्र मोदी को पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है, लता मंगेशकर पुरस्कार जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिस इंडिया, एक सेकेंड, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का विजेता किसे घोषित किया गया? तो खुशी पटेल। खुशी पटेल को मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2000, ये बार बार 20 आ रहा है, जबकि 20 नहीं होगा, टाइपिंग एरर हो रहा है, 2022। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर बने भरत सुब्रमण्यम किस राज्य के हैं? तो तमिलनाडु के निवासी भरत सुब्रमण्यम 73वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, यानी तमिल के हैं। ठीक, नाम है भरत सुब्रमण्यम। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे साहित्य में 2021 का नोबेल मिला है? तो नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में अब्दुल रज्जाक गुनाह को मिला है, गुरनाह। अब्दुल रज्जाक गुरनाह को 2021 का साहित्य का नोबेल मिला है। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है कि 64वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार 2022 में किस गीत को बेस्ट म्यूजिक वीडियो पुरस्कार मिला है? तो बेस्ट म्यूजिक वीडियो पुरस्कार जो मिला है ना, वो फ्रीडम नामक, यानी फ्रीडम नामक एक क्या है म्यूजिक वीडियो, जिसको ग्रैमी पुरस्कार मिला है। ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं भाई, केंद्र का है तो ग्रैमी वगैरह के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे अप्रैल 2021 में जापानी सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ, याद रखना कौन सा, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एवं सिल्वर रेंज सम्मान दिया गया है? तो इनका नाम है श्यामला गणेश। क्या नाम है? श्यामला गणेश। इन्हें दिया गया है 2021 का जापानी सरकार का सिविलियन ऑर्डर सम्मान, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन एंड गोल्ड एंड सिल्वर रेंज में दिया गया है। ठीक है, याद रखना ये। अगला क्वेश्चन है 15 मई 2022 से भारत के चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बन गए हैं? तो हाल ही में क्या हुआ है, राजीव कुमार को 15 मई 2022, याद रखना ये 22 से 15 मई 2022 से भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान में पहले ये कौन थे? नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, पहले नहीं दूसरे। पहले कौन थे नीति आयोग के? अरविंद पनगड़िया थे, लेकिन अब कौन है? अब नीति आयोग के हैं उपाध्यक्ष सुमन बेरी। क्या नाम है? सुमन बेरी। अभी राजीव कुमार बन गए हैं किसके? भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, याद रखना। निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2021 में भारतीय सेना के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अपने मध्य प्रदेश के ये भारतीय सेना के नहीं, एक सेकंड, यहाँ पे गलती हो गई है, भारतीय नौसेना, याद करिएगा नौसेना। क्या? भारतीय नौसेना, यानी कि एयरफोर्स। एयरफोर्स के BR चौधरी को भारतीय वायुसेना, गलत बोल रहा हूँ, नौसेना होगा तो आपका ये नौसेना तो आपकी जल वाली होगी, ये होगी आपकी वायुसेना। तो यहाँ पे भारतीय वायुसेना कर लेना। क्या करोगे? चलो एक बार रिपीट कर देता हूँ, भारतीय वायुसेना है ना, वायुसेना। तो भारतीय वायुसेना का जो प्रमुख नियुक्त किया गया है BR चौधरी है। क्वेश्चन पूछा जाएगा हाल ही में भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है, तो वो कौन है? BR चौधरी। नेक्स्ट है कि भगवंत मान 2022 में किस राज्य के 17वें मुख्यमंत्री बने? तो पंजाब के। यहाँ पे ये पूछा जाए कौन से क्रम के हैं? 17वें क्रम के हैं पंजाब के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च 2020 में, ये मार्च नहीं 2022 होगा, बार बार ये 20 से 22 हो रहा है, 22 से 20 हो रहा है। मार्च 2022 में एसोचैम के अध्यक्ष के रूप में किसे पदभार संभाला है? तो सुमंत सिन्हा। कौन है? सुमंत सिन्हा जो है एसोचैम के अध्यक्ष के रूप में मार्च 2022 में बन गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मार्च 2022 में एयर इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नए एयर इंडिया के अध्यक्ष जो 2022 है, बार बार वही गलती, 2022 इंडिया के नए अध्यक्ष यानी एन चंद्रशेखरन। का नाम है इनका? एन चंद्रशेखरन, याद रखना चंद्रशेखरन है। और टाटा ग्रुप के भी चेयरमैन है। ठीक है, एयर इंडिया के भी एन चंद्रशेखरन नाम है। नेक्स्ट है नाटो के महासचिव कौन है? तो नाटो के वर्तमान महासचिव हैं जेनस स्टोलटनबर्ग। ठीक है, याद रखना। नाटो चर्चे में है इस समय। नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नाटो यानी कि नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें क्या है? यूरोपियन समूह है और 29 देश हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न 2022 में, मार्च 2022 में फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल के लिए किसे चुना गया है? तो फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल के लिए अरविंद कृष्णा। किसको? शायद ये IBM के संस्थापक भी रह चुके हैं, अरविंद कृष्णा को फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ 2022 का निदेशक मंडल में चुना गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। जनवरी 2022 में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बनाए गए हैं? तो इनका नाम है वेंकट रमण अनंत नागेश्वरम। क्या नाम है? वेंकट रमण अनंत नागेश्वरम। इन्हें जनवरी 2022 में भारतीय का मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे IRDA, क्या होगा? IRDI के भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये अध्यक्ष चुना गया है देवाशीष पांडा को। किसे? IRDI के जो अध्यक्ष हैं कौन है? देवाशीष पांडा। ठीक है। नेक्स्ट है मार्च 2022 हो गए, बार बार 22 हो गए, याद रखना 20 नहीं 22 हर जगह है। मार्च 2022 में My11 सर्कल फैंटेसी स्पोर्ट प्लेटफॉर्म के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं?
तो शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ को ड्रीम माई 11 सर्कल का क्या बनाया गया है, ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, ये एक तरह का सट्टा वाला गेम है क्रिकेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सी योजना के तहत 2024 तक हर घर यानी हर ग्रामीण घर में नल जल कनेक्शन उपलब्ध होगा। तो हर ग्रामीण घर में नल जल का कनेक्शन जो है ना, उस योजना का नाम है जल जीवन मिशन। क्या, अटल जल जीवन मिशन। क्या नाम है, अटल जल जीवन मिशन, जिसका 2024 तक लक्ष्य है कि हर घर में जल पहुंचा दिया जाए। ठीक है, अगला प्रश्न यहीं से शुरू हो रहा है, किस केंद्र शासित प्रदेश में वस्तु और सेवा कर अधिनियम पारित किया गया? तो 2017 में किया गया है। ठीक है, जीएसटी जिसको बोलते हैं हर जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरा खाता भाग्य विधाता किस योजना का नारा है? तो ये प्रधानमंत्री की जन धन योजना, जन धन योजना का नारा क्या है, मेरा खाता भाग्य विधाता। ठीक है, नेक्स्ट है नीति आयोग की स्थापना भारत सरकार ने कब की थी? तो 1 जनवरी 2015 को की थी। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं, पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं देश के। अभी नीति आयोग के जो ये किसके स्थान पे बनी है? योजना आयोग की जगह पर। किसके? योजना आयोग की जगह पे। और बात करें अगर इसके उपाध्यक्ष की तो कौन है? कौन है? अभी सुमन वेरी है। कौन है? सुमन वेरी। ठीक है, अमिताभ कांत इसके सीईओ है। कौन? अमिताभ कांत। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना में युवा आयु सीमा कितनी है? तो आयु सीमा यानी कि कम से कम 15 वर्ष होना चाहिए दीनदयाल अंत्योदय योजना में। ठीक है, नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष के लिए केंद्रीय बजट में राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन एनएचएम की घोषणा कब हुई? तो राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन जो आया 2020-21 वित्तीय वर्ष में आया। ठीक है, नोटबंदी कब लाई थी भारत सरकार? तो 8 नवंबर 2016 को लाई थी। ठीक है, हृदय 500 की कौन से नोट बंद हुए थे? 500 और 1000 के लीगल टेंडर नहीं रह गए थे। ठीक है, मध्य रात को मोदी जी आए थे और ये घोषणा करके चले गए थे। हृदय, हृदय इस तरह से लिखा रहेगा, HRIDA हृदय। ये हृदय जो योजना है किससे जुड़ी है? तो ये पैतृक घरों से जुड़ी है, उनके विकास से। पैतृक यानी कि अपने पुश्तैनी। ठीक है, आयुष कवच कोविड किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है? तो आयुष कवच कोविड जो है ना, उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा शुरू किया है। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश। एक योजना है। ठीक है, नेक्स्ट है स्वामित्व योजना किस मंत्रालय की शुरुआत है? तो स्वामित्व योजना जो है पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट है किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन छोड़ने का फैसला लिया है? तो ये फैसला लिया है अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन छोड़ देगा, जो छोड़ेगा उसका नाम है रसिया। कौन? रसिया। अगला है कि काहिरा में ISF विश्व 2022 पदक तालिका में, यानी विश्व कप जो हुआ है काहिरा में, उसमें पदक तालिका में भारत कौन सा स्थान? तो भारत का पहला स्थान था। कौन था? देखो इसका आंसर देख लो कि मिस्र की राजधानी काहिरा में ISF विश्व कप 2022 में भारत शीर्ष पर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है ला रेल स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर। कौन सा? ला रेल स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर 2020 के विजेताओं में से एक हैं लियोनल मेसी। और लियोनल मेसी कहाँ से फुटबॉल खेलते हैं? तो ये जो है प्रसिद्ध फुटबॉलर लियोनल मेसी अर्जेंटीना के लिए खेलते हैं। किसके लिए? अर्जेंटीना के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने एक जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, कौन सी योजना? जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट प्रमाणन योजना शुरुआत की है। तो जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट प्रमाणन योजना जो है ना, MSME मंत्रालय। कौन सा? MSME मंत्रालय, यानी कि सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय, MSME मंत्रालय के द्वारा जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट योजना शुरू की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनका भी एग्जाम है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, वो लास्ट तक जरूर देखें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। नेक्स्ट है अप्रैल 2022 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत सहित 19 देशों में 22 स्थानीय नव प्रवर्तकों के लिए जलवायु कार्यवाही अनुदान में 2.2 मिलियन घोषणा की देने के लिए? तो 2.2 मिलियन की मदद करने की जो घोषणा की है वो की है UNDP ने। किसने की है? UNDP। UNDP का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम भी इसको बोलते हैं। तो 19 देशों के साथ भारत को भी कितना 2.2 मिलियन अनुदान देगा जलवायु परिवर्तन के तहत कुछ सुधार लाने के लिए। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच हस्ताक्षरित सहयोग पर मंजूरी दी है? तो ये होगा आपका क्या? मेमोरेंडम, MOA, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे सहयोग यानी हस्ताक्षर किया है। तो भारत और जापान ने किया है, केंद्रीय मंडल ने उनके कुछ काम के लिए जो भी बीच में समझने के लिए। मेमोरेंडम जो होता है अंडर ऑफ स्टैंडिंग होता है, MOU। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश ने जनवरी 2022 में अपनी राजधानी को बदल के नुसंतारा करने का निर्णय लिया है?
यानी नुसंतारा आप कर देंगे। तो याद रखना इंडोनेशिया ने क्या निर्णय लिया है कि जकार्ता से अब अपनी राजधानी को नुसंतारा कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने किस तारीख को तत्काल प्रभाव से मेड इन इंडिया ड्रोन को बढ़ावा देने के लिए विदेशी ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी अब विदेशी ड्रोन भारत नहीं आएंगे, चाइनीज वगैरह। तो भारत सरकार ने 9 फरवरी 2022 को, कब 9 फरवरी 2022 को विदेशी ड्रोन को बंद कर दिया था भारत आने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 2022 में 102वें सदस्य के रूप में आया है, यानी 102 नंबर का। तो 102 नंबर में जो आया है वो आया है एंटीगुआ और बारबुडा। ये बारबुडा नहीं होगा, बारबुडा, क्या बारबुडा। हाल ही में 102वें सदस्य बने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के, और इसका जो मुख्यालय है आपका गुरुग्राम हरियाणा में है। कहाँ? गुरुग्राम हरियाणा में, ठीक है। 102 देश हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिसंबर 2021 में रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड ने 100 मिलियन पाउंड के उद्यम मेल के लिए किस कंपनी का अधिग्रहण करने का निर्णय लिया है? तो ये कंपनी का नाम है फेरेडियन। क्या नाम है? फेरेडियन को 100 मिलियन में इसका एक्वायर कर लेगा, यानी कवर कर लेगा। कौन? रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने 2022 में पहली ब्रिक्स बैठक की अध्यक्षता की? तो चीन ने। किसने की है? चीन ने 2022 में ब्रिक्स शेरपा, क्या है इस बार नाम दिया गया है? ब्रिक्स, BRICS, ब्रिक्स शेरपा। इसकी अध्यक्षता किसने की है 2022 में? चीन ने की है। ब्रिक्स जो होता है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, 5 देशों का क्या है? संगठन है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश ने नवंबर 2021 में बौद्ध सम्मेलन आयोजित किया? तो बौद्ध सम्मेलन जो आयोजित हुआ है भारत में हुआ है। कहाँ हुआ है? भारत में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2022 में विश्व आर्थिक मंच यानी कि IMF, किसकी बात कर रहे हैं? IMF, ठीक है। तो इसमें क्या किया है? मेजबानी किया है। तो ये किया है दावोस शहर ने। दावोस शहर ने 2022 में विश्व आर्थिक मंच वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2023 में G20, ये जी बड़ा वाला होगा, G20 शिखर सम्मेलन, एक ग्रुप्स ऑफ 20, 20 देशों का समूह, यानी कि वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? तो ये मेजबानी भारत करेगा। कौन करेगा? भारत, ठीक है। 23 में याद रखना। अगला है नवंबर 2021 में किस देश की अध्यक्षता में भारत के प्रमुख SCO, क्या SCO परिषद की 20वीं बैठक होगी। SCO मतलब होता है संघाई कॉरपोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी संघाई संगठन। तो कजाकिस्तान करेगा। कौन करेगा? कजाकिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिसंबर 2021 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वाराणसी में अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का आयोजन किसने किया? तो बनारस में अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का उद्घाटन जो है दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, क्योंकि कोरोना वायरस उस समय फैला था, इसलिए वीडियो के माध्यम से किए थे, ठीक है। अगला है संस्कृत मंत्रालय जो है 15-16 फरवरी 2022 के बीच किस शहर में भारत संघ राज्यों की पुनर्कल्पना अपनी तरह का एक बेसिक शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा, यानी भारत में संघ राज्यों की पुनर्कल्पना, क्या पुनर्कल्पना पे एक बेसिक शिखर सम्मेलन है, वो है हैदराबाद में। कहाँ करेगा? हैदराबाद में। कौन करेगा? संस्कृत मंत्रालय, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शहर में इंडिया ग्लोबल फोरम, कौन सा इंडिया ग्लोबल फोरम का पहला संस्करण मार्च 2022 में लॉन्च किया गया? तो बेंगलुरु में इंडिया ग्लोबल फोरम का पहला संस्करण मार्च 2022 में लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने मार्च 2022 में किस शहर में 18वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया? तो बिम्स्टेक में जो भाग लिया है कोलंबो में। कहाँ लिया है? कोलंबो में आयोजित हुई है 18 मई को। तो S जयशंकर जो भारत के विदेश मंत्री, इनने भाग लिया है, ठीक है। अगला है हर साल राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 23 जुलाई को हर साल राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है किस दिन विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। भारत में बात करूँ, लॉर्ड मेयो ने 1872 में सबसे पहले कराई थी। 1882 में पूर्ण रूप से नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन ने कराई थी, ठीक है। अगला बात करें अगर, तो विश्व योग दिवस 2022 का थीम क्या है, विषय क्या है? तो ये है हर साल 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। इसका थीम इस बार का था योगा फॉर ह्यूमैनिटी। क्या था? योगा फॉर ह्यूमैनिटी। नेक्स्ट है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 जून को। प्रतिवर्ष 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। नेक्स्ट है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है मई 2022 में किस दिन तंबाकू, विश्व तंबाकू निषेध दिवस, याद रखना, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया? तो 31 मई को हर साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड तंबाकू प्रोटेक्शन मतलब निजेक्शन डे, ठीक है। नेक्स्ट है किस
दिन अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है? तो 22 मई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 का विषय क्या है? तो ये विषय है हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। क्या है? हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य है ठीक है, ये इसका क्या है? विश्व स्वास्थ्य दिवस का 2022 का विषय। अगला क्वेश्चन यहीं से शुरू हो गया है। क्या है? विश्व विरासत दिवस कब मनाई जाती है? तो प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? 18 अप्रैल को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 13 अप्रैल 2022 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी बरसी मनाई गई? तो 123वीं यानी 103 साल हो गए जलियांवाला बाग को हत्याकांड। 103 साल हो गए। हाँ, 103 साल हो गए, क्योंकि कब हुआ था सबसे पहले? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। पंजाब के अमृतसर में जनरल डायर ने करवाया था बहुत लोगों का हत्याकांड। नेक्स्ट है, जून 2022 में किसने स्टॉकहोम का प्रतिष्ठित डायमंड लीग अपना पदक जीता? तो डायमंड लीग पे अपना पदक जीतने वाले हैं नीरज चोपड़ा। कौन है? जेवलिन थ्रो। और इन्हें टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड भी पाए हैं। ठीक है, 88.7 करके इनने भाला फेंका था हाईएस्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डायमंड लीग, नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट है, मार्च 2022 में कौन सचिन तेंदुलकर और पाकिस्तान के जावेद मियांदाद के साथ विश्व कप में भाग लेने वाली तीसरी क्रिकेटर और पहली महिला क्रिकेटर बनी है? तो मिताली राज। मिताली राज 6 बार वर्ल्ड कप में भाग ले चुकी हैं। इसके पहले सचिन और जावेद मियांदाद ने लिया था। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे मार्च 2020 में फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 आधिकारिक रूप से प्रायोजक नियुक्त किया गया है? तो बाईजूस, जो भारत की ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है बाईजूस, इसको फीफा विश्व कप जो फुटबॉल का होता है कतर में आयोजित हुआ है 2022 में। ये 22 होगा, 22 नहीं, तो उसका प्रायोजक बनाया गया था। ठीक है, प्रेजेंटर। ठीक है। नेक्स्ट है, फरवरी 2022 में बुल्गारी आके सोफिया में, बुल्गारी नहीं बुल्गारिया होगा, क्या होगा? बुल्गारिया। बुल्गारिया एक देश है। बुल्गारिया के सोफिया में, सोफिया एक उसकी जगह है, 73वें स्टैंड जा मेमोरियल टूर्नामेंट 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये भारत की निखत जरीन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की वह मुक्केबाज है निखत जरीन, जो बुल्गारिया के शेफिया यानी सोफिया में होगा आयोजित मुक्केबाजी में 52 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता है। आपको याद केवल इतना रखना है, निखत जरीन जो हैं स्वर्ण पदक जीती हैं बुल्गारिया में आयोजित क्या है इंटरनेशनल इवेंट में, और ये बॉक्सिंग से रिलेटेड है। ठीक है। अगला क्या है क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि स्विस ओपन बैडमिंटन 2020 का खिताब किसने जीता? तो पीवी सिंधु ने जीता है। ठीक है। नेक्स्ट है, 26 जून 2022 को किस राज्य की रणजी क्रिकेट टीम ने अपना पहला खिताब, मोस्ट इंपोर्टेंट, मध्य प्रदेश पहली बार रणजी क्रिकेट टीम जो है रणजी क्रिकेट में रणजी खिताब जीता है। तो रणजी ट्रॉफी इस बार कौन जीता है 2022 में? मध्य प्रदेश पहली बार। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे 29 मई 2022 को मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीता? तो सर्बिया पेरिस ने। किसने जीता? सर्बिया पेरिस ने। ठीक है। इसका थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, सर्बिया पेरिस नहीं होगा, इनका नाम कुछ और ही है शायद सर्बिया पेज है। क्या है? सर्बिया पेज। ठीक है। नेक्स्ट है, नवंबर 2021 में निम्न में से कौन T20 क्रिकेट में सबसे तेज 400 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए? तो सबसे तेज विकेट लिया है 400 राशिद खान ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट, राशिद खान ले लिया है। नेक्स्ट है, 9 जनवरी 2022 को भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? भरत सुब्रमण्यम। कहाँ के हैं? तमिलनाडु के हैं। कहाँ के हैं? तमिलनाडु के। ठीक। नेक्स्ट है, 28 जुलाई 2020 को शुरू होने वाले 44वें शतरंज ओलंपियाड में मेजबानी कौन करेगा? तो तमिलनाडु की राजधानी तेलंगाना में, सॉरी गलत बोल रहा हूँ, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, वहाँ पे शतरंज ओलंपियाड होगा 44वां 2022 होगा, ये 20 नहीं 22। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने जुलाई 2020 में भारतीय नौसेना को देश का पहला विमान वाहक पोत दिया। कौन सा है? INS विक्रांत। INS विक्रांत। ये कौन है? कोचीन यानी केरल का कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने जुलाई 2020 में भारतीय नौसेना को देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत दिया है। बहुत ताकतवर है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित सेना अधिकारियों में अप्रैल 2020 में थल सेना अध्यक्ष, ये थल सेना अध्यक्ष अभी कौन है? तो ये कौन है? कैप्टन मनोज पांडे इस समय कौन है? थल सेना अध्यक्ष हैं। ठीक है, यानी कि इंडियन आर्मी के मेन प्रमुख। भारतीय नौसेना की किलो श्रेणी पनडुब्बी, कौन सी किलो श्रेणी पनडुब्बी 35 साल की सेवा के बाद क्या हो गई है? 16 मई 2022 को मुक्त हो गई, यानी सेवा मुक्त। उसका नाम है INS सिंधु ध्वज। क्या नाम है? INS सिंधु ध्वज जो है 35 साल की सेवा दे के पनडुब्बी ये मुक्त हो गई है 16 जुलाई 2022 को। नेक्स्ट है,
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जून 2022 को कहाँ पर हाई स्पीड 12 यानी 12 हाई स्पीड गार्ड बोट भेजी। तो 12 जो है बोट यानी नाव भेजी है गार्ड वाली, किसे भेजी है? वियतनाम को। किसे? वियतनाम को। 29 अप्रैल 2022 को किस महत्व के मिशन के तहत INS, क्या होगा ये? INS इस तरह लिखा होगा, INS घड़ियाल महत्वपूर्ण जीवन रक्षक दवाएं विकसित करने के लिए कोलंबो पहुंचा। एक अपना ये क्या है? विमान है INS घड़ियाल, जो कोलंबो गया था महत्वपूर्ण जीवन रक्षक दवाएं देने के लिए। और ये है, नाम क्या था इसका मिशन का? सागर 9। क्या नाम था? सागर 9 ऐसे नहीं लिखा था, 9IX लिखा था रोमन अंक में, ठीक है। नेक्स्ट है, मार्च 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निम्नलिखित में से किसे भारतीय नौसेना को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया? तो प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर अवार्ड सम्मान जो मिला है ना, INS बलसुरा को मिला है। किसे मिला है? भारतीय नौसेना का INS बलसुरा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत और किसके बीच? भारत होगा संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास डस्ट लिंक। कौन सा? डस्ट लिंक सैन्य अभ्यास किसके बीच होता है? तो ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है डस्ट लिंक, याद रखना। अगला है APATGM, क्या है? जिसका जनवरी 2022 में रक्षा अनुसंधान यानी DRDO ने परीक्षण किया। तो AP यानी APATGM, ये जो है ना, ये एक एंटी टैंक रोधी मिसाइल है जिसका DRDO ने क्या किया है? परीक्षण किया है जनवरी 2022 में। DRDO का जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में है, और इसकी अभी हाल ही में बदल गए हैं कौन? जो अध्यक्ष हैं। आपको बताना है कमेंट करके कौन बने। पहले जी सतीश रेड्डी थे। नेक्स्ट है, फरवरी 2022 में भारतीय नौसेना को निम्न में से किस कंपनी के 12वां पनडुब्बी युद्धक विमान P-18 ऐसा लिखा रहेगा, यानी कौन नौसेना में किस कंपनी ने दिया है 12वीं पनडुब्बी युद्ध विमान P-18? तो P-18 बोइंग कंपनी ने दिया है। किसने दिया है? बोइंग कंपनी ने। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित लड़ाकू जेट पायलटों में से कौन है जो 26 जनवरी 2022 यानी गणतंत्र दिवस के दिन भारतीय वायुसेना की गणतंत्र दिवस की झांकी का हिस्सा थे? तो लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह जो है ना, 26 जनवरी, इस बार की 26 जनवरी को इन्होंने परेड में मेन भाग लिया था अपनी झांकी में, लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह। नेक्स्ट है, जनवरी 2022 में भारतीय संसद द्वारा लॉन्च किए गए डिजिटल ऐप का नाम क्या है? डिजिटल संसद ऐप। क्या नाम है? डिजिटल संसद ऐप। नेक्स्ट है, इसरो ने जनवरी 2022 में गगनयान मिशन के तहत इस्तेमाल किए जाने वाले किस इंजन के लिए 25 सेकंड की योग्यता का परीक्षण किया है? तो इंजन का नाम है विकास। क्या नाम है? विकास। इसका परीक्षण का लिया है गगनयान मिशन के लिए। नेक्स्ट है, मार्च 2022 में निम्नलिखित में से किस IIT ने एक पेपर स्केलर सुपर कंप्यूटर शक्ति, क्या नाम है? कंप्यूटर का नाम है शक्ति, को राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत भारत को दिया है? तो याद रखना, IIT खड़गपुर द्वारा बनाया गया एक बेटा स्केल सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है परम शक्ति। क्या नाम है? परम शक्ति। इसको देश को समर्पित किया है, बनाया किसने? IIT खड़गपुर ने, परम शक्ति। नेक्स्ट है, जून 2022 में किस राज्य ने अपना पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप लॉन्च किया है? तो लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो है ना, उत्तराखंड, किसने? उत्तराखंड ने लॉन्च किया है अपना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में भारत की पहली रेल लाइन वाटर लालटेन रोशनी किसने लॉन्च की है? तो रेल लाइन वाटर लालटेन रोशनी जो है ना, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने। कितने? जितेंद्र सिंह, ठीक है। नेक्स्ट है, अगस्त 2022 में भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन संचालित बस का अनावरण कहाँ है? तो भारत की पहली हाइड्रोजन वाली बस महाराष्ट्र के पुणे से इसका अनावरण हुआ है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने फरवरी 2020 में ड्रोन आधारित फसल स्वास्थ्य पुनर्निर्माण को विकसित किया? तो IIT नया रायपुर ने किया। किसने? IIT। और याद रखिएगा 2020 नहीं, क्या होगा? 2022 होगा, ठीक है। बार 22 की जगह 20 लग गया है। तो ये ड्रोन आधारित जो फसल अनुमान देखेंगे, IIT नया रायपुर ने एक विकसित किया है एप्लीकेशन, ठीक है, ड्रोन, ठीक है। मई 2022 में किस राज्य ने व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम यानी गाड़ियों के मूवमेंट के ट्रैकिंग सिस्टम के लिए मोबाइल ऐप बनाया? तो हरियाणा ने बनाया है व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम, ठीक है, मोबाइल ऐप। 20 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है पहला यात्री ड्रोन अनावरण किया गया है। तो ये वरुण, क्या नाम है? वरुण। एक यात्री ड्रोन का अनावरण हुआ है जो 100 किलो तक के आदमी को ढो सकता है, एक स्थान से दूसरे मानव रहित ले जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में चंद्र जांच मिशन में जनवरी 2022 में भारत में पानी पाया है? तो चीन जो है चंद्र मिशन के तहत अपने 2022 में पानी की खोज की चंद्रमा में, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, 10 फरवरी 2022 को जारी EOU
लोकतंत्र सूचकांक यानी कि डेमोक्रेटिक इंडेक्स, क्या डेमोक्रेटिक इंडेक्स में शीर्ष पर कौन रहा है? नॉर्वे रहा है। कौन रहा है? नॉर्वे। नेक्स्ट है मई 2020 में विश्व आर्थिक मंच के ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान 54वां रहा है। अगला क्वेश्चन है जून 2022 में ओकला द्वारा जारी स्पीड टेस्ट में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो 115वां रहा। ओकला क्या करता है? इंटरनेट की स्पीड जारी करता है, ठीक है। जून 2022 में चौथी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो तमिल शीर्ष पर रहा है खाद्य सुरक्षा में। जुलाई 2022 में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन में केंद्रीय मंत्रालयों के पोर्टल के तहत किस मंत्रालय की वेबसाइट को पहला स्थान मिला है? तो केंद्रीय मंत्रालय की जो पोर्टल है उसके तहत गृह मंत्रालय की वेबसाइट को पहला स्थान मिला है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जुलाई 2022 में राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है? तो गुजरात और कर्नाटक संयुक्त रूप से राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग में 2021 में अच्छा प्रदर्शन किया, शीर्ष पर। नेक्स्ट है जनवरी 2022 में जारी देश भर के शीर्ष 10 प्रदूषित शहरों की सूची में तीसरा सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो बनारस तीसरा सबसे प्रदूषित शहर है। आपको कमेंट करके बताना है पहला कौन है, ठीक है। अप्रैल 2020 में निम्नलिखित में किस राज्य में सब्जियों का शीर्ष उत्पादक बन गया है? तो उत्तर प्रदेश जो है ना अब सब्जियों में शीर्ष उत्पादक हो गया है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस बैंक ने फरवरी 2020 में 20 नहीं 22 होगा, क्या होगा? 22, बार बार वही गलती है, एक एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम लॉन्च किया। तो यस बैंक ने क्या किया है? एक एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम लॉन्च किया है। तो ये था मेरा आप लोगों के लिए टॉप 100 करंट अफेयर जो आप लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। किसका जाने जा रहे हैं? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। तो उसमें आप अच्छे से करिएगा और इन क्वेश्चनों को रिवाइज जरूर कर लीजिएगा एक बार। और बाकी आपको एग्ज़ाम के लिए बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।